करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इसका अर्थ है कि त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं आपका त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें बात जो होती है बेटा वो होती है तो समकोण त्रिभुज की। तो उसके लिए हमने पहले एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण हमेशा क्या हो 90 का, तो ये 90 का चिन्ह बना हुआ है। और इसमें फिर आपको ये ध्यान रखना है कि 90 में 3 भुजाओं के नाम दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो जो नाम है वो इस तरह से दिया जाता है कि 90 है तो 90 के सामने वाली जो भुजा होगी ना, तो 90 के सामने वाली जो भुजा है वो भुजा हमेशा होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। ठीक है, उसके बाद एक थीटा एंगल दिया होगा इसमें कोण, तो वो कोण आपको दिया हुआ है थीटा। ठीक, तो जो थीटा जिस कोण की बात होती है, जो कोण दिया होगा उसके सामने वाली जो भुजा है ये क्या कहलाएगी? लंब। ठीक, ये कहलाएगी आपकी हमेशा लंब। उसके बाद जो भुजा जो है थीटा से लगी हुई है ये भुजा कहलाती है आपकी आधार। इतना समझ आ गया आपको? तो सबसे पहले मैंने समझना है कि त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में जो होता है एक कोण 90 का होता है और 90 के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? आपका कर्ण हमेशा। अब बात आती है लंब और आधार। तो लंब आधार ऐसा नहीं कि हमेशा ये लंब है ये आधार है, लंब आधार बदलता है। वो बदलता है किस एंगल पे? जो कोण आपको दिया होगा ना, जिस कोण के बारे में आपको दिया होगा उस कोण के वो कोण कहाँ पे है? जैसे कोण थीटा मान लो ये भी यहाँ पे है, तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा और जो बचेगा वो आधार। ठीक है, अच्छा एक आप और बता दूं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे। जैसे कि मान लो अब मैं दूसरा आपका ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल में 90 यहाँ है। ठीक, तो 90 के सामने क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? कर्ण। तो ये तो हो आपका कर्ण। ठीक, अब इस बार जो है आपका जो थीटा है ना, वो जो थीटा इस बार है वो थीटा आपका दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो कोण है ये थीटा है इस बार आपका। तो जब ये कोण थीटा है आपका तो आपको क्या करना है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो ये लंब होगा। ठीक, और ये क्या जाएगा आपका? आधार। जबकि लग ये रहा है देखने में कि आधार जो है हमेशा नीचे वाला लग गया, इसको आधार बोलेंगे। आधार यही बोलाएगा, आधार बोलाएगा थीटा से जो लगी हुई भुजा है। तो यहाँ जो थीटा है तो थीटा के सामने लंब हो गया तो नीचे आधार हो गया। थीटा यहाँ पे बना तो थीटा के सामने लंब हो गया और ये आधार। तो पहले आपने ये दो त्रिभुज को आगे समझना है। अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई है तो हम ट्रिग्नोमेट्री में इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, वो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध है। तो तीनों भुजाओं के बीच संबंध में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो आपका 90 डिग्री होता है उससे सामने की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर जो बचकर लंब और आधार, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय का देखा आपको साबित दिख रहा है कि इसमें 3 भुजाएं यूज हुई है, तो तीनों भुजाओं के बीच संबंध है। आप इसका हम यूज कब करेंगे? इसका यूज कब करेंगे जब हमें किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी। मान लो इसमें कर्ण दिया हुआ और आधार दिया हुआ है ना, तो कर्ण आधार दिया हुआ तो यहाँ हम कर्ण रखेंगे और आधार रखेंगे, तो वहां से इस समीकरण को हल करेंगे तो लंब हो जाएगा। मान लीजिए इस त्रिभुज में आपको कर्ण दिया हुआ और लंब दिया हुआ है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन लंब है कौन आधार है? वो मैंने आपको बता दिया। जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और तो जो ट्रायंगल हमें सवाल में दिया होगा उसके हिसाब से हम लंब आधार और कर्ण लिखेंगे और फिर हमसे जो पूछा है हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें अगर हमें कोई भुजा निकालनी है तो हम आपको बताते हैं कि इसमें सवाल कैसे करेंगे। दूसरा सवाल आएगा उसमें मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक, ये आपके पास समकोण त्रिभुज है जिसमें ये आपका 90 है और आपको एक कोण दिया थीटा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको थीटा दिया हुआ है। ठीक, और आपको इसकी भुजाएं दी गई है। यहाँ पे आपको दिया है 3 और यहाँ 4। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि ये कर्ण कितना है? यहाँ पे लग गया क्वेश्चन मार्क, ये इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, तो आपको सवाल देख के आपको क्या दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में लंब कितना है? थीटा अगर दिया तो उसके सामने कौन होगा? लंब होगा। और ये क्या? आधार। लंब और आधार दिया हुआ और क्या निकालना है आपने? 90 के सामने कौन होता है? कर्ण। तो इस त्रिभुज में आपको कर्ण वाली भुजा निकालनी है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? हमको एक ऐसा समीकरण चाहिए, एक ऐसा संबंध चाहिए जो तीनों भुजाओं में है। तो वो आपके पाइथागोरस प्रमेय है। तो आपने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिख देनी है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल में आपको साफ देखिए अपने कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे रहेगा? क्योंकि वो तो भैया आपको निकालना है, तो कर्ण आपने ऐसे लिखा, कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिखा। लंब कितना है? चित्र क्या आप बता सकते हैं लंब कितना है? कि थीटा के सामने लंब है तो 3 लंब है, तो 3 का स्क्वायर और आधार कौन है? आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस सवाल में कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? आपका 9 प्लस
4 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुणा 4 यानी 4 छक्को 16। तो इसका 16 में आपका आ गया 25, तो कर्ण का वर्ग आपका आ गया है 25। तो अब कर्ण निकालना है सर, तो उसके लिए क्या बताया था कि जब वर्ग दूसरी ओर जाता है ना बराबर के, तो वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वर्ग इधर गया, वो आपका बन गया है वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल आया और एक बार प्लस और माइनस आता है यहाँ पे। तो आपके जो कर्ण है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कर्ण की वैल्यू आ गई प्लस का माइनस का 5, सॉरी यहाँ पर अब यहाँ पे क्या नहीं आएगा आपका स्क्वायर आएगा ना, तो ये स्क्वायर तो हट गया, तो कर्ण आ जाएगा प्लस माइनस का 5। तो ये हो गया आपका कर्ण। तो इस सवाल में आपकी वैल्यू आ गई है कर्ण, ठीक है। आपको बताते हैं कि लंब कर्ण आधार कैसे पहचानते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारे त्रिभुज बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। और आपके त्रिभुज में पहचानना है कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, ठीक। तो मान लो कि ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और अब यहाँ पे ये देखिए मान लीजिए ये है, ठीक है। इसमें क्या है आपका ये थीटा है, थीटा ये है और ये 90 है। तो इसमें लंब कर्ण आधार कौन होगा। अच्छा अभी यहाँ पे क्या है, ये भुजाएं मेरी भी पैथोलॉजी के हिसाब से नहीं रखी गई है, समीकरण के हिसाब से नहीं रखी गई है, सिंपल ऐसे रखी है, पहचान नहीं आती है। इसमें मैं अभी बहुत सारे बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। आप बस ये बताओगे मुझे देखिए कि इनमें कौन लंब कौन आधार कौन कौन, ठीक है। मान लो ये ठीक, यहाँ पे ये आपका थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, और ये थीटा है, और तो कैसे भी हो सकता है, ट्रायंगल का जो साइड है वो उस तरफ भी हो सकती है, ठीक है। और ये है, और कभी ऐसा भी हो सकता है 90 इधर बना हुआ है, 90 इधर है, और थीटा यहाँ पे है। तो मैंने आपके पास 1 2 3 4 5 यहाँ पे ट्रायंगल बनाए हैं। अच्छा इनकी भुजाएं जो है अभी उससे नहीं है कि मतलब वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बनाया। तो मैंने अभी बनाकर अपने 4 5 त्रिभुज बना दिए। आपको उससे पहचानना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, ठीक है ना। तो जो हम पहले वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो पहले वाले ट्रायंगल में देखो आप यहाँ पे क्या आपका थीटा है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। तो कर्ण कौन होगा, कर्ण हमेशा कौन होता है जो 90 के सामने, तो ये तो हो गया आपका कर्ण। तो कर्ण इज इक्वल टू आपका हो गया सेवन। फिर आते हैं लंब, तो लंब बराबर कितना है, तो लंब देखा 90 थीटा है, तो थीटा के सामने, तो ये आपका इस बार केस पे क्या है, लंब है इस केस पे। तो लंब की वैल्यू कितनी है, लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसी बात, और ये आधार कितना हो गया आपका, आधार हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। सुनवा गया इस वाले केस में। अच्छा हम इस वाले में आते हैं। इस वाले में हम आएंगे तो इस वाले में देखो कि हम कह रहे हैं कि ये है आपका थीटा, इस बार एंगल इधर बना हुआ है ना, ऊपर बना हुआ है, तो एंगल ऊपर बना हुआ है। तो आप बताओ मुझे कि इसमें आपका लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण बिल्कुल फिक्स है, ये आपका कर्ण है, 90 यहाँ दिखा उसके सामने कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5 होगी। लंब और आधार, तो लंब आपको कौन मिलेगा इस तरह, लंब कौन है, थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ है, तो थीटा यहाँ है, तो सामने इसकी क्या हो गया, लंब हो गया। तो इस केस में लंब आपका, लंब की वैल्यू कितनी है 3 है, और आधार कौन हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। अभी मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिखा हुआ है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो लिख दूंगी बाद में। इसी प्रकार हम इस सवाल में करते हैं। तो आपका जो मतलब ये डाउट है ना कौन लंब है, कौन कर्ण आधार, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज पहचाननी। अगर आपने पहचान गए तो पर्सनालिटी के क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएंगे। इस सवाल में भी थीटा आपका यही है, तो थीटा यहाँ है, तो आपका लंब कौन होगा थीटा के। अच्छा सबसे पहले तो कर्ण देखते हैं, कर्ण कौन है, जो 90 है, 90 बना हुआ, तो इसमें सामने क्या आपका कर्ण, ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर जो भी होगी, ठीक है। ऐसे थीटा जाना तो थीटा के सामने कौन हो गया आपका लंब, तो इस बार लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, और आधार कितना है आपका 9 सेंटीमीटर। इस केस में समझ आ गया। अच्छा आप तीसरे केस में आते हैं, तो तीसरे केस में जब आप आओगे तो आपको फिर यहाँ पे क्या देखना है, थीटा कहाँ पे आपका। अच्छा एक चीज और है, यहाँ ट्रायंगल का देखो, ट्रायंगल का कर्ण इस तरफ था, इस क्वेश्चन में इस तरफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ये देखो कि आपका थीटा कहाँ है, तो थीटा आपका इधर है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर मुझे लंब कर्ण और आधार पहचानना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 90 रखूंगा, तो 90 के सामने क्या हो गया आपका कर्ण, तो कर्ण मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर या 5 मात्र हो गया। अच्छा उसके बाद ढूंढेंगे इसमें लंब कौन है, तो लंब कौन है, थीटा देखना है, थीटा नहीं है तो थीटा के सामने वाली भुजा बस इस तरफ आ गई, तो ये क्या होगी इस बार आपकी लंब होगी, ठीक। और आधार कौन आपका जो बच गया इधर भुजा बच गई वो आपकी आधार होगी इस केस में। अच्छा मैंने ट्रायंगल थोड़ा सा और मोड़ दिया, ट्रायंगल को मैंने थोड़ा और कर दिया है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में आपने फिर वही देखना 90 देखना आपने, तो 90 ये 90, तो 90 के सामने वाली भुजा आप होगी, तो बिल्कुल मैंने 90 को नीचे ना बना के ऊपर बना दिया ताकि आपका जितने कंफ्यूजन हो सारे दूर हो जाए और आप बिल्कुल भी इसमें नहीं घबराए ना। तो 90 के सामने जो है
ये तो हो गया आपका कर्ण, यानी कर्ण कितना आपका 5 किलोमीटर। अच्छा अब इसमें बात आती है कि लंब और आधार की। तो लंब कौन है? लंब कौन है भाई? आपने दूसरी जगह में थीटा कहाँ पे है? यहाँ है कि यहाँ है? थीटा है आपका इधर, तो थीटा इधर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये, यानी ये क्या हो गया आपका लंब हो गया लंब। और आधार कौन बच गया? आधार बच गया 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो मुझे लगता है कि 5 एंगलों से आपको लंब पहचाना, कर्ण पहचानना और आधार पहचानना आ गया होगा। क्योंकि अगर ये आ गया तो सवाल में आप कोई गलती नहीं करेंगे, इसलिए एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें ऐसे करके। तो जो ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति हमने पढ़ी है, त्रिभुज की भुजाओं कोणों की मापन जो होता है त्रिकोणमिति कहलाता है। उसको हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसमें एक लंब होता है, इसमें 90 डिग्री होता है, एक कोण एंगल क्या होता है, कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है और एक आधार होता है। इतना हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चीज है? त्रिकोणमितीय अनुपात है इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात, कोई भी दो भुजाएं, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, ये दो, इन दो भुजाओं का अगर अनुपात कर दूंगा तो उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात आपके पास। त्रिकोणमितीय कितना अनुपात है? 6 अनुपात है। उनको हम यहाँ पे लिखते हैं और उनको याद करने के लिए एक बहुत बढ़िया सूत्र हम बचपन से पढ़ते हैं, हम लोगों ने ऐसे याद किया था, LAN लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये हमको उस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका। अच्छा मैं बता दूं यहाँ पे लाल बट्टे कक्का क्या है। लॉ एल, एल मतलब होता है लंब, एल मतलब क्या है? लंब। तुम्हारी बात। ए मतलब क्या है? आधार, और के मतलब क्या है? कर्ण। तो एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। ठीक, तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, अबे थीटा क्या है? ये एंगल, जिस एंगल की बात हो रही है वो थीटा एंगल है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अब दूसरा जो साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका? लंब बट्टा कर्ण। इसमें पूरा लंब लिख लेता हूं, यानी बट्टा कर्ण। उसके बाद आपका आता है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। इसके बाद आता है आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो ये तीन आपके बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं आपके। अच्छा भी कैसे निकले देख लेते हैं। ये ऐसे निकले हैं, देखो लंब, ये इससे ये मतलब कैसे है? एल मतलब लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण पहले में आ चुका है। आधार, ये मतलब आधार बट्टा कर्ण, ये मतलब कर्ण, आधार बट्टा कर्ण दूसरे में आ चुका है। लंब बट्टा आधार, एल मतलब लंब है, ये मतलब आधार, तो लंब बट्टा आधार तीसरे। तो लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार, ये तीनों आपको लिखिए। और लंब बट्टा कर्ण को बोलते हैं साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण को बोलते हैं cos थीटा और लंब बट्टा आधार को बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, अच्छा अभी ये 3 हुए हैं, मैंने बोला कि 6 होते हैं। तो बाकी टर्म है, बाकी देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा उसको लिखने का तरीका क्या है? देखो साइन, इसको जैसे मैं बोला इसी क्रम आपने याद करना है। साइन cos tan, tan के बाद आप बोलेंगे COT cot थीटा। ठीक है, अब ये cot कैसे आएगा? cot का होता है आपका, ध्यान से लंब बट्टा आधार करना। अब इनको पलट दो, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ये हो गया आपका कॉट। उसके बाद आपका आता है कॉट के बाद आ गया साइन कॉस टैन कॉट, फिर सेक, SEC, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, देखो हमने आधा बट्टा लंब कर दिया, अब कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। अभी समझ में आएगा आपको सारा कुछ, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले मैं लिख लेता हूं ना, फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो सेक आ गया आपका कर्ण बट्टा आधार। अभी ना रिवर्स करना है। अच्छा साइन कॉस टैन कॉट सेक, फिर आता आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है आपका कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। क्लियर है? ये चीज समझ आ गई आपको? तो हमने 6 लिख दिया आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखे? देखो मैंने इसका यूज किया था, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण उसको बोलते हैं साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण उसको बोलते हैं कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार उसको बोलते हैं tan थीटा। उसके बाद इसको रिवर्स करना है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब cot थीटा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार sec थीटा, फिर कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब cosec थीटा। अच्छा एक चीज आपको इन तीनों को देख के समझ में आ रही होगी, क्या कुछ आपको इसमें कुछ आप इसमें गैस कर सकते हैं कि क्या है, क्या रिलेशन है? तो मैं आपको इसको रिलेशन समझाता हूं। sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है, मैंने sin के सामने cosec लिखा हुआ है,
वो इसलिए लिखा हुआ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कि इसको पलट दो, इसका विलोम कौन है? कॉसेक। तो हम क्या कह सकते हैं इसको देख के कि साइन को अगर मैं पलट दूंगा तो कॉसेक आ जाएगा, ये तो बात हो गई है कि साइन को पलट दिया, अगर साइन है लंब बटा कर्ण, अगर मैं कर्ण बटा लंब कर देता हूँ, पलट देता हूँ तो मुझे कॉसेक मिल जा रहा है। तो उससे मैं क्या रिलेशन निकल के आता है? इससे एक रिलेशन ये निकल के आता है कि साइन थीटा जो है वो है 1 बटा कॉसेक, यानी कॉसेक का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक। ये बात तो सुना कि इससे रिलेशन निकल जाता है। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा है कॉस के सामने सेक लिखा है। क्यों लिखा हुआ है? कॉस बराबर क्या होता है? देखो, आधार बटा कर्ण। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण है और सेक बराबर क्या है? कर्ण बटा आधार, यानी कि उल्टा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं क्या मिल जा रहा है मुझे? सेक मिल जाता है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं? कॉस सेक का उल्टा है या सेक कॉस का उल्टा है। हम ऐसे हमने बता दिया कि कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक है। ठीक है, तो हमसे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बात में बहुत काम आएंगी। तो ये बेसिक आपने रटने नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रटा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं हर एक चीज को। ठीक है, अच्छा आप बताओ tan और cot में, tan और cot में देखो क्या वही चीज फॉलो नहीं हो रही है? लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा कर दो आधार बटा लंब, तो क्या मिल गया आपको? cot मिल गया। यानी कि tan का उल्टा cot है, cot का उल्टा tan, पलट क्या जाता है। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा। तो ये तो हमको याद हुए, साथ में ये भी याद हो गया कि साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक है, और कॉस का उल्टा सेक है, और tan का उल्टा कॉट है। ठीक, और उनको याद करने का तरीका मैं दोबारा बता दो आपको, आप कैसे पढ़ोगे? से क्रम क्या होता है? क्रम ये होता है साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, ऐसे याद करो। तो हमने साइन और कॉसेक में, कॉस और सेक में, tan और कॉट में संबंध पढ़ लिया है। अब हम पढ़िए संबंध साइन कॉस और tan में। तो क्या संबंध है? आप एक बार मैंने लिखे हुए ना, इनको लिखा होगा, एक बार आप खुद वीडियो पॉज करके एक बार इसकी जो संबंध है निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो संबंध क्या है? देखिए, अगर मैं साइन बराबर लिखा लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधा बटा कर्ण, ये तो याद होगा आपको। अच्छा, आप यहाँ सब डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। हम दे रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हम साइन को कॉस से भागा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे भागा करना पड़ेगा, यहाँ भागा करेंगे तो क्या आएगा? लंब बटा कर्ण, ठीक, और भागा आधार बटा कर्ण। तो साफ दिख रहा है आपको यहाँ, इस कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया, इस कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका? लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। और यहाँ क्या चल रहा है? यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या निकल गया आपका? लंब बटा आधार। अच्छा, लंब बटा आधार को क्या लिख सकते हैं? लंब बटे का आधार को देखो क्या लिख सकते हैं? ये यहाँ भी है ना, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो लंब बटे आधार के बदले हमने इसके बदले में क्या रखना है? tan थीटा। यहाँ पे हमने रख दिया tan थीटा। तो हमारे पास संबंध क्या आया? हमारे पास संबंध ये आया कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, रिलेशन है साइन कॉस और tan में। तो इसी प्रकार एक और बता देता हूं मैं, अगर आप इसे हमने यहाँ पे साइन बटा कॉस करा है ना, अगर आप इसे कॉस बटा साइन करेंगे, क्या करेंगे? कॉस बटा, अगर आप इसे कॉस बटा साइन करेंगे तो क्या आएगा? देखिए कॉस बटा, अगर आप इसे कॉस बटा साइन करेंगे तो कॉस ऊपर आएगा और साइन नीचे आएगा। तो अगर आप इसे हल करेंगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक, तो ये आपके रिलेशन हो गए हैं, एक साइन कॉस tan में ये है, और कॉस साइन और tan कॉट में ये रिलेशन। तो ये दो रिलेशन हो गए। तो इसमें अगर जितने आपको ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशंस की जरूरत थी वो सारे रिलेशन में कवर कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस में। तो ये सारा कुछ अगर आपको आ गया है तो आप क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे। अच्छा, अब मैंने आपको त्रिभुज के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात दिखा दिए हैं, उस अनुपात से और पाइथागोरस प्रमेय से, इन दोनों से क्या है? सवाल हल होना है। पहले हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B क्या है? कोण समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 है, तो साइन ए ज्ञात कीजिए। आपका काम जो है वो है साइन ए की वैल्यू निकालना, साइन ए निकालना। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा, अच्छा पहले मैं थोड़ा बता दूं साइन ए कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए साइन ए कैसे निकलेगा, साइन ए। अब आप कहेंगे थीटा तो है नहीं, तो कोई थीटा के बदले इस बार ए आ चुका है। ठीक है, तो साइन थीटा या साइन ए एक ही बात है। तो थीटा जहां पे रहेगा वहीं पे ए है, तो साइन की वैल्यू, साइन का वैल्यू कितनी होती है? साइन बराबर लंब बटा होता है आपका कर्ण। तो आपका लंब बटा कर्ण कितना ही आपने काम करना है? लंब बटा कर्ण आपने निकालना है। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी, कर्ण की वैल्यू कितनी, आपका साइन आ जाएगा। अच्छा, उसके लिए देखिए, उसके लिए क्या है अभी, इसको निकालने के लिए आप गए पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में B समकोण है, यानी B तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि B समकोण है। अच्छा, A यहाँ लिख देते हैं और B 80 यहाँ लिखते हैं। अब A
क्योंकि कोण ए की बात होगी ना साइन ए, यानी थीटा कहाँ पे होगा आपका, थीटा होगा आपका इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपका थीटा है, क्योंकि थीटा ना लिखिए उसने ए लिख दिया है, यानी वो इस कोण की, इस कोने की बात कर रहा है। वो कैसे पता चला, इससे पता चला मुझे, साइन ए कह रहा है तो यानी मुझे ए कोने की बात कर रहा है, तो थीटा आपको यहाँ माना जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब उसको वीडियो लंबाई दिया है वो लिख देते हैं, उससे हमको क्या दिया हुआ है, उससे हमको दिया हुआ है ए बी, ए भी आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ भाई, देखो और दिया हुआ BC, तो BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको क्या है, इस त्रिभुज में आपको देखो दो भुजाएं दी हुई है, 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर का BC दिया हुआ है, तो ठीक ये दिया हुआ है थीटा, तो थीटा के सामने कौन होता है, लंब, तो यानी लंब आपको पता है और आधार आपको पता है। आपको इस त्रिभुज आपको कौन सी भुजा नहीं पता है, आपको इस त्रिभुज में कर्ण नहीं पता है, क्योंकि कर्ण कौन होता है, 90 के सामने कर्ण है, आपको कर्ण पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है ना, सबसे पहले हमारा काम है किसकी तीसरी भुजा निकालना, क्योंकि जब कर्ण मिलेगा तभी तो अच्छा साइन निकालना है आपको, तो साइन तो हो गया आपका, निकल गया साइन ए बराबर आपका होता है लंब, तो लंब कितना है 7, बटा कर्ण तो पता ही नहीं है, तो वही काम हमने करना है, पहले कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो हम यूज करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसमें 7 है और आधार कितना है निकालना है। अच्छा, ये लंब है और ये आधार कैसे पता चला, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो ए की बात कर रहा है ना, तो हमको ए जो है उसको हमने थीटा लेना पड़ेगा, वही थीटा है आपका, एक थीटा के बदले किया जाएगा। अच्छा, कर्ण का स्क्वायर ठीक हो गया बराबर 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 यानी कि 49 हो गया, ठीक है, प्लस आधार कितना है, अच्छा आधार दिया था 24 है, आधार 24 दिया हुआ है, यहाँ पे हम सीधे क्या रखेंगे 20 और 24 रखेंगे, आपका 24 का स्क्वायर करो तो 7, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या आ गया आपका, अंदर क्या आ गया, कर्ण बराबर आ गया आपका 9 6 9 और 9 6 5 हासिल 1 7 7 4 कितना हो गया, 7 4 11 हो गया 12 हासिल 1 6, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया आपका 625। तो आप कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो जो इधर वर्ग है तो बराबर हो जाता है, तो वर्गमूल हो जाता है, तो 625 का वर्गमूल आपका आ गया 25, प्लस माइनस 25 आएगा और माइनस में लंबाई नहीं ली जाएगी, इसलिए हम क्या लेंगे सीधा प्लस का 25। तो यानी कि हमने अभी भुजा क्या आपकी, ये भुजा हमने निकाल दी है, ये आपको आई है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, और हमने देखो ये देखो हमने त्रिभुज दिया था, सबसे पहले इस त्रिभुज में साइन निकाला था, तो साइन कैसे होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो उसके मुझे लंब तो मुझे दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो पहले सबसे पहले मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है, तो त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज में मैंने क्या लिखा कि बी क्या बनाना, समकोण बनाना, तो बी समकोण बना दिया मैंने, फिर ए लिखा और यहाँ सी लिख दिया, ठीक। अब उसने बोला है कि ए भी 24 है, ए भी 24 कर दिया, बी सी 7 और बी सी 7 कर दिया, साफ दिख रहा है मुझे त्रिभुज में कि मुझे कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो मेरा काम है पहले कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालने के लिए मैंने क्या किया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो जब ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो वहां से मैंने कर्ण निकाल दिया 25 सेंटीमीटर। ये काम पूरा हो चुका मेरा, तीनों भुजाएं आएगी। आपको ये करना है, जब भी ये सवाल आएगा तो आपको पहले तीनों भुजाएं निकालनी है, और उस तीनों भुजा निकालने का आपको सूत्र किया हो पता है, ठीक है। तो जब आपने भुजा निकाल दिया तो आपने लिखा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, फिर आपने ध्यान रखना है कि ए साइन थीटा, हम यहाँ पे थीटा की बात करते थे ना, तो यहाँ थीटा कौन है, ए है, क्योंकि ए की बात कर रहा तो थीटा यहाँ पर होगा, तो अगर थीटा यहाँ पर ए यहाँ पर होगा तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो इस केस में कौन लंब है, 7 लंब है, वरना हम 24 को ले सकते थे, बस 7 क्यों लेना है, क्योंकि ए दिया हुआ। अगर हमसे कहता साइन सी निकालो, क्या निकालो, साइन सी, तो साइन सी निकालते तो हम इस यहाँ पे को यहाँ थीटा मानते हैं, तो उस केस में 24 लंब होता उस केस में, और अभी साइन ए निकाला है तो आपने साइन निकाल लिया, तो कितना हो गया, कर्ण हो गया आपका 25, ठीक है। अब मैं बता दूं, इसी से आपका डाउट क्लियर कर दूं मैं। मान लीजिए अब आपसे कहा जा रहा है, मान लीजिए अब आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या निकालिए, आप निकालिए ये भुजाएं तो आपने निकाल दी है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको निकालना है साइन सी, ठीक है, क्या निकालना है, साइन सी। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लिखने होना तो लंब बटा कर्ण ही है। अच्छा, अब साइन सी, अब बात क्या आती है, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना है 25 है तो 25 ही आएगा। अब बात आती है लंब की, तो लंब कितना साथ रखूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी क्यों नहीं रखूंगा मैं साथ इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि अभी जो है मुझे साइन सी निकालना है, यानी मैं किस कोण की बात कर रहा हूँ, सी कोण की बात कर रहा हूँ, और सी कोण कहाँ है बेटा, सी इधर है, यानी कि मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, इस कोण की। तो जब इस कोण की बात हो रही है, तो इस कोण की बात हो रही है तो लंब कौन होगा, जहाँ थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने लंब होता है, तो इस केस में 24 लंब हो गया, क्योंकि साइन सी निकालना है तो थीटा यहाँ चुका है, तो ये लंब है, इसलिए अगर मुझे साइन सी पूछता तो मेरा कितना था 24/25। तो आई होप कि आपको इस सवाल से आपके जरूर डाउट क्लियर होंगे कि जब ए हमने लिया तो ये लिया, और जब सी लिया तो हमने लंबा और आधार हमारे चेंज हो गए।
ठीक है, इतना ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको मैं सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना वो कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूँ। ठीक है, और एक चीज आप याद, मैंने क्रम में लिखा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो इसमें क्या है कि साइन में देखो मैंने आगे थीटा नहीं लिखा हुआ है ना, इन किसी के आगे किसी चीज के आगे मैंने यहाँ पे थीटा या ए या बी सी नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो मैंने छोड़ दिया सवाल के हिसाब से, जैसे सवाल पूछेगा मैं वैसा लिखूंगा। ठीक, अच्छा अभी इस चित्र में ना क्या हो सकता है, साइन के आगे समझ लो क्या आ सकता है। अगर थीटा दिया हुआ है तो थीटा लिखेंगे, अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो त्रिभुज की दो शीर्ष लिखेंगे, जो भी शीर्ष की हो। अच्छा पर एक बात ध्यान रखना, इनमें कहीं पे भी साइन बी इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए आपसे कभी भी यहाँ पे साइन बी कॉस बी टैन बी कॉट बी सेक बी कॉसेक बी नहीं पूछेगा, बी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि बी तो 90 ऑलरेडी इस सवाल में, और सवाल होगा तो हो सकता है पर इस सवाल में बी 90 तो बी नहीं आएगा। या आपसे पूछेगा साइन ए या साइन सी या कॉस ए या कॉस सी, टैन ए टैन सी, कॉट ए कॉट सी, ऐसे सेक ए सेक सी और कॉसेक या कॉसेक सी, ये पूछेगा, बी नहीं पूछ सकता। पहले आप क्लियर होगी? ठीक है, अब लंब और आधार इनके साइन वहां पर क्या होता है वो भी कभी चेंज होगा, लंब बटा गढ़ है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो वैसे रहेगा। चेंज क्या होंगे, जो दिया था साइन ए निकालना है तो लंब और आधार की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, और कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी देखते हैं, बहुत आराम से देखते हैं। मान लीजिए आप किसका पूछा साइन ए, ठीक है, तो साइन ए, तो साइन क्या होता है लंब बटा गढ़, लंब बटा गढ़। तो इस समय क्या होगा, साइन ए पूछा, तो हमारा जो ध्यान है, हमारा ध्यान आना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, तो ए है तो हमने यहाँ जाना है, आपने देखना हमने ए को लेना है, तो ए को लेना है तो इसके इसमें लंब कौन हो गया आपका, इसके सामने 7, गढ़ कौन हो गया आपका 25। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मान लो किसी ने हमसे पूछा कि ये तो साइन ए, किसी ने हमसे कहा कि भाई साइन सी बताओ, तो साइन सी क्या होगा, लंब बटा कर्ण बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सूत्र कहीं चेंज होगा नहीं, लंब बटा कर्ण होता है तो ठीक है। ठीक, अच्छा अब हमने क्या ध्यान रखना है, हमसे क्या पूछा गया है, सी पूछा है, साइन सी पूछा है। तो हमने जैसे हम बता हमसे साइन सी पूछा गया है तो हमने क्या करना है, इस ए को नहीं लेना हमने यहाँ पे क्या लेना है, हमने इस ए को नहीं लेना, हमने क्या लेना साइन सी। तो हमने सी पे निशान बना देना है, इस एंगल की बात ये है, ये वो थीटा है। ठीक है, ये इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है। तो इस कोण के लिए बताओ लंब कौन हो गया, इस कोण के लिए आपको साफ दिख रहा है, इस कोण के लिए लंब 24 हो गया, तो 24 बटा और कर्ण चेंज नहीं हो रहा ना, तो इन दोनों में क्या अंतर आया, अभी अभी आपका साइन ए आपका आया था 7/25 और अभी अभी आपका साइन सी जो आ गया वो आपका आ गया 24/25, जबकि ये भी साइन है लंब बटा कर्ण और ये भी साइन है लंब बटा कर्ण। अंतर सिर्फ आया इस एंगल का, इसमें साइन ए की बात हो रही थी, इसमें 7/25 आया, इसमें साइन सी की बात हो रही है, इसमें 24/25 आया। अच्छा एक चीज और देखते हैं अभी, अगर मान लीजिए आपसे किसने कहा है कि आप निकालिए tan c निकालिए, क्या निकालिए tan c, तो आपने tan का सूत्र लिखना है। tan का क्या होता है, लंब बटा आधार, ये आपको याद रखना है कि क्या होता है, तो लंब बटा आधार। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए यहाँ पे tan c की बात हो रही है, तो tan c की बात हो रही है तो हमने किसको देखना है, c को, तो c को देखना है, तो हमें यहाँ c को देखना है भाई, c हाँ ऑलरेडी c ही है हमारा यहाँ पे, तो tan c की बात हो रही है, तो tan c के लिए लंब कौन है आपका 24, तो भाई यहाँ पे रख देना आपने, क्या यहाँ पे आपने रख देना है 24, और कर्ण आधार कितना है, आधार है आपका 24, आधार हो गया आपका 7, ये आपका 7। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा भाई आप मुझे बताइए cot a, क्या बताइए cot a, तो पहले आप cot का सूत्र बताइए। cot का सूत्र क्या होता है, cot बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा, ये तो चिन्ह होना नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा गया है ए पूछा गया है। ठीक है, ए पूछा गया है तो आप चित्र में कहाँ जाएंगे, आप चित्र में ए पे जाएंगे, अभी सी पे नहीं आएंगे। ठीक है, इस सी पे नहीं आएंगे, अब आप जाएंगे किस पे, ए पे, तो आप इसकी पर ऐसे लिख रहे हैं, है ना, यानी हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ए लिखा हुआ है, तो ए के लिए आधार कौन है, ए के लिए आधार कौन है 24, और लंब कौन है 7। सिंपल, चाहे कुछ भी पूछे, साइन पूछे, tan पूछे, cot पूछे, cos पूछे, cosec पूछे, इनमें से कुछ भी पूछे, आप उसका सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है, सूत्र याद होने के बाद आपने कहाँ जाना है, किस एंगल की बात करना है, उस एंगल पे जाके लंबा आधार पहचानना है और उसमें फिट कर देना। ठीक है, तो भुजा हमने लिया है यहाँ पे चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस cot r का चित्र जो आपका वो ये है, इसमें आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, q पे क्या है, समकोण है, q पे क्या है, समकोण है, तो q समकोण है r और p, तो यानी कि जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो किसके रिस्पेक्ट में निकल सकते हैं, r के और p के।
कभी देखो यानी कि आप क्या निकाल सकते हो, साइन आर, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक आर, ये निकाल सकते हो। साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक पी निकाल सकते हो, पर क्यों में नहीं निकलेगा, यानी इन दोनों पे निकलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। और हमें कौन सा वाला अनुपात चाहिए, tan p। क्या चाहिए, तो हम पहले इसको हल करने के लिए tan p और cot r को निकाल देंगे। उससे भी पहले इसमें कोई चीज और कुछ ना कुछ भुजा भी होनी चाहिए थी, तो इसमें 12 ये आपने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये आपकी दी हुई है, इसका जो कर्व दिया गया वो आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें कि आपको इसकी दो भुजाएं पता है ना, एक 12 सेंटीमीटर और एक 13। अच्छा 12 सेंटीमीटर लंब है कि आधार, अभी नहीं कह सकते। 13 सेंटीमीटर कर्ण है, फिक्स है 13 कर्ण है ना, चाहे आप r के रिस्पेक्ट में निकालें चाहे आप p के रिस्पेक्ट में निकालें, 13 हमेशा कर्ण ही रहेगा। अब बात आती है लंब और आधार की, तो अभी हम नहीं कह सकते कि ये लंब है या आधार है, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से वाले कोण के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो अभी हमारा जो सबसे पहला काम है वो काम है इसकी तीसरी भुजा निकालना। जब भी सवाल को हम करेंगे तो हमारा पहला काम है कि हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तो हमें इसमें दो भुजाएं पता है, हम तीसरी भुजा निकालेंगे। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, तीनों भुजाओं में क्या संबंध है, तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है, उसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो उसके हिसाब से क्या होता है किस है, यानी पी आर का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक। तो इसमें पी आर आपको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, पी क्यू आपको दिया हुआ है बिल्कुल दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आपने निकालना है ना भाई, क्यू आर आपने निकालना है। तो 13 का स्क्वायर आप करो, 13 गुणा 13, किसका स्क्वायर मतलब होता है उसी से गुणा करना। 13 का स्क्वायर आपका 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। भाई जो चीज दी हुई है उसकी जगह रख दिया, जो निकालना उसको वैसे रह दिया। अब ये हमें इसको हल करके हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर को निकालने के लिए क्या करना है, तो 144 क्या आएगा बराबर के इसका आएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर अपनी जगह और क्यू आर जो है वो अपनी जगह, ठीक। इसमें से तो आप घटाओ तो आपका आएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब आपको पता था कि बराबर के इधर अगर ये स्क्वायर है, वर्ग है, बराबर के इस तरफ वर्ग है, तो उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो बदल जाता है आपका वर्गमूल, यानी 25 का वर्गमूल बराबर क्यू आर। और यहाँ से आपको साफ दिख रहा है 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी आपके पास क्यू आर जो है, जो क्यू आर है वो कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। हमारा पहला काम खत्म। जो मेन काम था वो यही था कि इसकी तीसरी भुजा निकालनी है, तो हमने निकाल ली। तो वो हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसकी तीसरी भुजा निकाल दी है, तो आपके 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमारा काम है tan p माइनस cot r निकालना। तो tan p माइनस cot r कैसे निकलेगा, tan p माइनस cot r, ठीक है। तो चित्र जो था वो आपका ये था, ये q था, ये क्या था r, और ये p, ठीक है। और ये आपका था 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और हमने ये क्या आपका निकाल दिया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको अब ये 5 सेंटीमीटर हमने से पहले वाली साइड निकाल दिया है। अब हमें निकालना है tan p माइनस cot r, तो यहाँ पे देखिए tan p निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बात ध्यान रखने को कहा था कि आपने ये देखना है कि किसकी बात हो रही है p, तो इसका हम इसका सूत्र लिखेंगे, पहले के सूत्र लिख लेते हैं। tan p क्या होता है, tan p होता है लंब बटा आधार माइनस cot r क्या होगा, आधार बट्टा cot है ना, हमने r का पेपर किया, क्या cot देखो आधार बट्टा लंब, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए कि जब आप tan p निकाल रहे हैं ना, तो tan p के केस में कौन लंब है कौन आधार है इसे हम देखते हैं। तो tan p निकाला तो p पे जाए, हम यहाँ देखिए तो हमने देखा कि भाई p तो ये है, तो p के केस में बताओ कि लंब कौन है आधार कौन है। यहाँ पे देखिए हमें साफ दिख रहा है कि ठीक जो जिस कोण की बात हो रही है p की बात हो रही है इसके सामने वाला लंब हो गया, यानी 5 हो गया आपका लंब, 5 का हो गया आपका लंब बट्टा आधार, आधार कितना है, अगर ये लंब है तो आधार का होगा 12, यानी 5 बट्टा 12, फिर p है माइनस। अच्छा अब देखिए अब cot r की वैल्यू रखने से पहले ना यहाँ पे आधार और लंब रखने से पहले एक बार चेक कर लो हम किसकी बात कर रहे हैं, r की। अब जो cot निकालना है किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, cot निकालना है r के रिस्पेक्ट में, r को आइडियल मानते हैं। तो r कहाँ है, अब हम इसे निकालिए एक बार, अब इसे दोबारा देखना है, तो हमने r को दूसरे कलर से दिखाता हूँ r के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, r के बारे में। तो जरा देखिए जब r के बारे में लिया गया है, जब r के बारे में इसे कौन मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, r हमने माना है, तो r के लिए लंब कौन है और आधार कौन है। तो जब हम r ले रहे हैं तो r के केस में लंब कितना हो गया 12, तो लंब कितना है 12 r के केस में, तो लंब हो गया आपका 12, और r के केस में लंब तो 12 है और आधार कितना है r के केस में 5, तो 5 बट्टा 12। तो आपने इसे हल करा तो आपका आ गया आंसर
0। तो यानी कि cos p माइनस cos r कितना है 0 आ रहा है, वो चित्र से आप समझ लीजिए, ठीक है। जब आप tan a निकालेंगे तो इसको एंगल मानेंगे, इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा। और जब cot r निकालेंगे तो r को आप एंगल मानेंगे तो उसके सामने लंब होगा, ये आधार होगा। और वैसे से वैल्यू होगी तो बहुत आसानी से सवाल आपका होगा, ठीक है। ये सवाल में है sin a बराबर 3/4 और तो cos a और tan a आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा sin a बराबर 3/4, तो सवाल में स्टार्टिंग में देखो क्या है, स्टार्टिंग में आपको क्या दिया हुआ है, sin बराबर होता क्या है, sin जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किन किन भुजाओं का अनुपात होता है, sin होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो यानी कि ये आपको दिया है लंब और ये आपको दिया है कर्ण। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं हमको कि हम इसे वैसे ना अलग अलग, लंब को हम 3 मान लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, लंब बराबर 3, इसमें देखिए हमें ये पता चला लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। इसके साथ हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी अनुपातों को अलग किया जाता है तो उनके साथ तो ये कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। जैसे आप इसमें मान सकते हैं 3k मान लीजिए और यहाँ पे भी 4k मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि अनुपातों को जब भी अलग किया जाता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, तो 3k और 4k हो गया, आप ऐसा लेके चलिए। अच्छा आप k नहीं लिखेंगे वैसे सवाल हल हो जाएगा आसानी से, पर अब हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमें ये दिख रहा है कि हमको इस सवाल में sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4, और हमें क्या निकालना है इसमें, अब हमारे इसमें काम बचा है तीसरी भुजा आधार को हमें निकालना है कि आधार क्या होगा। तो उसके लिए वही बात है कि तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है, एक ही संबंध है, पाइथागोरस संबंध। वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 4k का स्क्वायर, लंब कितना है 3k का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब अब 4k का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ गया 4 गुणा 4 के गुणा 4 के, यानी कि 4 के 16k स्क्वायर। ऐसे 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा अब आधार निकालना है तो 16 के स्क्वायर अपनी जगह पे है, ठीक, तो 9 के स्क्वायर यहाँ से बनाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 9k स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 आपका आ गया कितना, 16 में से 9 आपका आ गया कितना है, 16 हो गया 7k स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपने, आधार निकालना है, तो ये वर्ग है, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर वर्गमूल आधार, ठीक है। अब 7 का वर्गमूल भी होगा, k स्क्वायर का भी होगा, तो जब 7 का वर्गमूल हुआ तो बच गया वर्गमूल 7 और k का स्क्वायर से वर्गमूल करके तो k बच गया। तो आपका आधार कितना आ गया बेटा, आपका आधार आ गया है कितना, रूट वर्गमूल 7k, वर्गमूल 7k, ये आपका आ गया आधार, क्लियर है। तो आपने लंब निकालने कर्ण लंब दिया था, कर्ण दिया था, और आपने आधार जो है आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार आपने निकाले। अब आपने पूरा काम कर लिया है, अब बस आपको जो चीज निकालनी है आपको उनकी वैल्यू रख देनी है। जैसे आपने निकालना है cos a, तो cos a निकालना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos a, cos a अनुपात, cos a त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, ये होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक। और आपने निकालना है tan a, क्या निकालना है tan a, tan a जो होता है वो किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटा आधार, क्लियर हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पे cos a बराबर कितना आएगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे यह सारी बात a पे हो रही है, तो जो किया था वो भी a के रिस्पेक्ट में निकालना है, और जो दिया है वो a है, और जो निकालना है वो भी a के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसके यहाँ पे चेंज कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो सिंपल आप a में ही लेके चलोगे सब कुछ, तो जो एक बार लंबा आधार कर्ण है वो सबके लिए वही होगा, क्योंकि सब में केवल a और a ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos होता है आधार, तो आधार कितना है वर्गमूल 7k है ना। अब कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 4k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो cos a बराबर कितना आ गया आपका रूट 7/4, ठीक। अब आता है tan, तो tan a बराबर लंब कितना है, लंब 3k, और आधार कितना है रूट 7k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो tan a बराबर आपका आ गया है कितना 3/7, तो ये आपका tan की वैल्यू, और यही दो वैल्यू आपने क्या है निकालने की। बस एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें मुझे त्रिभुज बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो एंगल है ना वो चेंज नहीं होने वाला, जो दिया है a के रिस्पेक्ट में a दिया हुआ है, और जो निकालना है वो भी a के रिस्पेक्ट में निकालना है, a और b, इसलिए जो एक बार लंबा आधार कर्ण है वही फिक्स रहेगा इस सवाल में, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक बार लंब कर्ण आधार से निकाला, फिर उसको पाइथागोरस प्रमेय से मैंने क्या निकाल दिया, आधार निकाल दिया, और जो आधार निकल गया उसके बाद मैंने इनके सूत्र लिखे और उनमें वैल्यू फिट कर दी है। इतने से मेरा सवाल क्या है थोड़ा हो चुका है, बहुत सुंदर। अच्छा नेक्स्ट सवाल लेते हैं।
नेक्स्ट सवाल आपका है, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec थीटा इक्वल टू 13/12, तो tan थीटा cot थीटा sin थीटा cos थीटा ज्ञात कीजिए। आपके जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं? tan थीटा cot थीटा sin थीटा और cos थीटा, सब लिखा जाएगा आराम से। अभी देखते हैं। अरे उसके लिए दिया है sec थीटा इक्वल टू 13/12, तो मैंने देखा कि sec थीटा होता क्या है? sec है कर्ण बट्टा आधार, sec थीटा होता है कर्ण बट्टा आधार। तो मैंने देखा कि sec थीटा कर्ण बट्टा आधार यानी कि कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12। अब हम लोग के नहीं लगा रहे, सिंपल लेके चलते हैं, सिंपल करा रहे हैं। तो हमको दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है आपका 13, अब मैं के नहीं लगा रहा हूँ, अब सिंपल हो जाएगा क्योंकि कटता ही है ना सारा के पूरा, कर्ण बट्टा आधार। और आधार कितना है बेटा आपके पास 12। आपको निकालना क्या है? लंब। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का आपका 13, लंब आपने निकालना है, आधार है आपका 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169, लंब आपकी जगह है 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144। ठीक है, अब आपको लंब निकालना है, तो आपने क्या करना है 169 अपनी जगह रहेगा, ये 144 है, क्लास का इधर आएगा तो माइनस का हो गया आपका। तो आपने ये ऐसे माइनस करा 5 और 2, कितना आ गया आपका 25। तो लंब इधर वर्ग है, ठीक है, इधर आएगा तो क्या बन गया आपका वर्गमूल। तो वर्गमूल कितना हो गया, यानी कि आपका लंब जो आपका आ गया है वो आपका आ गया है 5। ठीक है, तो लंब कितना आ गया आपका 5। अब मात्रक लिख देता है चला से, तो लंब हमारा आ गया है 5। तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब हमने निकाल दिया। तो हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं। तो तीनों भुजाएं आ गई, हमसे वो जो भी पूछेगा वो आराम से बता सकते हैं। और एक चीज फिर इसमें ध्यान रखनी है, इसमें थीटा दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है तो थीटा के हिसाब से कर्ण और ये क्या है आपका आधार है, और ये क्या है लंब है, थीटा के हिसाब से। और जो निकालने हैं वो भी थीटा ही है, जो निकालना है वो भी क्या है थीटा ही है। तो इसमें हमारा अंतर कुछ होगा, जो लंबा है वो लंबी रहेगा, आधार जो कर्ण है वो फिक्स रहेगा। तो आपने निकालना है tan थीटा, तो हमने tan थीटा का लिखा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। फिर लिखा cot थीटा आधार बट्टा लंब। फिर लिखा sin थीटा लंब बट्टा कर्ण। फिर लिखा cos थीटा, जो निकाले और लिखे हमने सूत्र लिखे हमने आधार बट्टा कर्ण। ठीक, अब देखिएगा, अब आपने यहाँ देखना है कर्ण आधार और लंब, केवल इसकी वैल्यू करके आपने की जगह। तो लंब कितना आपका, लंब है आपका 5, तो 5 बट्टा आधार कितना आपका 12। ठीक है, आधार, और ये कॉट बराबर होगा आधार बट्टा लंब, आधार कितना आपका 12 और लंब कितना है आपका 5। ऐसे आपका लंब है 5 और कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका 13। ऐसे आधार, आधार है आपका 12, कर्ण कितना है आपका 13। तो आपने सारे जितने आपके जो भी पाते हैं वो आपने निकाल दिए। ठीक है।